हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी भाइयों का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं ग्लोबल नॉलेज टेक चैनल से बात कर रहा हूं आप लोगों से। मैं क्या हाल है जी? हेलो फ्रेंड्स, मैं ग्लोबल नॉलेज टेक चैनल से रजनीश कुमार बात कर रहा हूं। आज मेरे माइंड में बहुत ही एक बेहतरीन मुद्दा उठा है। आखिर अपने देश में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई ही क्यों? क्या कारण है? हिंदू बोलते हैं कि सारे हम कुदरत के बंदे हैं। मुसलमान का कहना यही होता है कि सारे अल्लाह के बंदे हैं। सिख वाले बोलते हैं कि हम भी ईसाई के बंदे हैं, सबका मालिक एक है। यानी कि जितने हमारे धरती पर जातिवाद हैं, सारे लोगों का एक कॉमन पॉइंट है कि सारे लोग यही बताते हैं कि हम लोग सिर्फ ऊपर वाले के बंदे हैं। फिर ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि नीचे आने के बाद ये जातिवाद ही क्यों? हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, सिख अलग है, ईसाई अलग है। क्या ये सत्ता का खेल है? एक चीज़ समझ में नहीं आती है। सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सारे लोग एक दूसरे चक्र को घुमा रहे हैं। जैसे घड़ी की सुई घूमती है, ठीक उसी प्रकार इन लोगों ने अपने सत्ता के लिए घुमा रहा है। फिर आपस में बैठकर एक साथ एकता के भावना में क्यों नहीं जुटते? क्यों बोलते हैं कि मैं अलग हूँ, मैं हिंदू इस प्रकार कर दिया, मुसलमान इस तरह कर दिया, सिख वाले ने इस तरह कर दिया। उधर एक और मुद्दा उठा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, बाबा बागेश्वर। ऐसा क्यों हो रहा है? जब सारे का मालिक एक ही है तो ऐसी मुद्दा उठनी नहीं चाहिए। ऐसा मुद्दा तो हम लोगों को तोड़ कर रख देगा। और हमारा देश ही नहीं, पूरे अगर विश्व में हर लोगों के मानसिकता अगर ये बन जाए कि हम सभी एक ही हैं, सिर्फ रहने का जगह अलग अलग है, काम करने का तरीका अलग अलग है, हर लोग अलग अलग पोस्ट पर अपना अपना जिम्मेदारियां संभाल रही है, फिर ये झगड़े का तो बात ही नहीं होता। क्योंकि प्राकृतिक से जो भी हमें मिला है एक दूसरे के लिए ही मिला है। अगर इस देश में पेट्रोल हो रही है तो वहीं पर पेट्रोल हो रहा है। आखिर क्यों? इसी बंधन को बांधने के लिए हो रहा है कि आप यहाँ से तेल की सप्लाई करो, हमारे देश में अगर कुछ उपज रहा है तो आप दूसरे देश को भेजो। कॉमन चीज़ तो है ये, प्राकृतिक में, ग्रंथ में या पूर्वज से हमें सीखने के लिए एक ही चीज़ मिला है कि एक दूसरे के लिए हर चीज़ बना हुआ है। लेकिन धरती पर आने के बाद अलग अलग विभाजन क्यों? ऐसा तो होनी नहीं चाहिए। मैं आप लोगों का राय जानना चाहता हूं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बीजेपी अलग पार्टी बन जा रही है, कांग्रेस अलग पार्टी बन जा रही है, जन स्वराज अलग पार्टी बन जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कुछ न कुछ मकसद है। आपस में सिर्फ विवाद। अगर मेरे मानसिकता से अगर विचार दिया जाए तो मैं तो यही बोलूँगा कि धरती पर जितने सारे प्राणी हैं, चाहे जो जिसमें जीव है, वो सारे एक दूसरे के सपोर्ट के लिए ही बना हुआ है, न कि आपस में विभाजन करने के लिए बना हुआ है। विभाजन एक दूसरे का दुश्मन तैयार करता है। आखिर दुश्मनी क्यों? आप क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे? आखिर कुछ लेकर आना ही होता तो नंगा आप जन्म क्यों लेते? मेरे देश का ही नहीं, पूरे संसार में अगर जहाँ भी देखा जाए, जो भी जीव जन्म ले रहा है वो नंगा ही क्यों ले रहा है? मरने के बाद कुछ लेकर नहीं जा रहा है। ये चीज़ इंसान को क्यों समझ में नहीं आती है?
यहाँ आने के बाद हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ऐसा क्यों कर रहा है? वो हिंदू राष्ट्र के लिए मर रहा है, मुसलमान लोग अपना मस्जिद के लिए मर रहा है, हिंदू लोग अपना मंदिर के लिए मर रहा है, ईसाई लोग चर्च के लिए मर रहा है, सिख लोग गुरुद्वारा के लिए मर रहा है। ऐसा तो होनी नहीं चाहिए। मैं आप लोगों से एक ही राय कमेंट में मांगना चाह रहा हूँ कि आखिर इसका निर्णय कौन लेगा? जब देश को मुसीबत में कोरोना काल में घेरा गया तो जितने डॉक्टर लोग हैं, डिग्री वाले डॉक्टर भाग गए। बिना डिग्री वाले जितने सारे डॉक्टर थे उन्होंने ही हर रोगी को सहायता दिया। उसके बावजूद भी झोला छाप डॉक्टर बोला जा रहा है, लेकिन झोला छाप का इज्जत क्यों नहीं? ऐसे ऐसे मुद्दा बहुत हैं। हमारे जो एपिसोड है, एपिसोड में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, हर एक मुद्दे पर बात होगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जितने सारे हैं आपस में भाई भाई हैं। नारा आपने लगा दिया, देश में नारा लगा दिया, लेकिन जब एकता होने की बात आ रही है तो आप लोग हो नहीं एकता। कोई पाकिस्तान का गुण गा रहा है, कोई बांग्लादेश का गा रहा है, कोई सऊदी अरब का गा रहा है, कोई कुवैत का गा रहा है, कोई श्रीलंका का गा रहा है, कोई अपना देश को ही दूसरे देश में विभाजन करने के लिए कह रहा है। ऐसी मैटर पर आपस में एकता बनाकर सोचना चाहिए। कोई टाइटल के लिए मर रहा है, हम सिख क्यों हैं, हम राजपूत क्यों हैं, हम ब्राह्मण क्यों हैं, हम दुसाध क्यों हैं, हम पासवान क्यों हैं। ये सब आपस में गुटबाजी यानी कि झगड़ा लगाने का काम इंसान कर रहा है। ऐसे चक्रों में पढ़े लिखे हम लोग इंसान हैं, नहीं पढ़ना चाहिए। एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए जिस दिन हम लोगों ने कदम उठा लिया, बिल्कुल है हम लोग साथ साथ चलेंगे, हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ऐसा क्यों नहीं हम लोग सोचते हैं? मेरा मानना तो यही है कि सारा दुनिया क्या बोल रहा है इसको भूल जाए हर इंसान, और आपस में एक ही चीज़ रखे कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। जिस चीज़ की आवश्यकता है वो सामान अगर किसी दूसरे के पास है तो उसमें उसी से प्रेम करें, वो आपको करे वो उसको करे। एकता का मतलब तो यही होता है, मगर एकता में यहाँ अनेकता बढ़ जा रही है। ठीक है, इस विषय पर मैं दूसरा वीडियो एक बनाऊंगा, बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखकर हमें सपोर्ट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप लोगों को मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार।